कितनी सुंदर है ना ये दुनिया, द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। पर ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ लाखों करोड़ों साल पहले अपनी अर्थ कुछ ऐसी थी। जी हाँ, ऐसी जिसका कि एवरेज टेम्परेचर था 2000 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अपनी अर्थ ऐसे से ऐसी कैसे हो गई? सो लेट्स गो टू द टाइम व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड। तो कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, which is one third the age of the universe, स्पेस में मौजूद गैसेस और रॉक बॉडीज आपस में एक दूसरे के पास आने लगे। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और फिर अचानक से उसमें ब्लास्ट हुआ और वो बना जिसे आज हम सन कहते हैं। सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से यही सेम प्रोसेस रिपीट होने लगा और काफ़ी सारे प्लैनेट्स बनने लगे, जिससे हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। पर स्टार्टिंग में अर्थ वाज जस्ट अ बिग रेड हॉट जायंट जस्ट मेड अप ऑफ रॉक्स। पर धीरे धीरे टाइम के साथ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हेवियर एलिमेंट्स सच एज आयरन एंड कॉपर अर्थ की सरफेस के अंदर जाने लगे, जिसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर कम होने लगा। उन दिनों अर्थ पे एस्ट्रॉइड्स का गिरना बहुत ही आम बात होती थी, और फिर वो एस्ट्रॉइड आया जिसका टकराना हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसने मून को बनाया। जो आज ना होता तो शायद अर्थ ऐसी नहीं जैसी कि वो है। धीरे धीरे एस्ट्रॉइड्स का गिरना कम हुआ और वोल्केनिक इरप्शंस चालू हुए। जो लावा इनसे निकलता वो बाहर निकलने के बाद फ्रीज होता, जिसने कि इतने अलग अलग तरीके के रॉक्स बनाए। These volcanic eruptions led to the formation of our atmosphere. पर इन दिनों हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। और वोल्केनिक इरप्शन से जो भी गैसेस निकलती, जैसे कि नाइट्रोजन या कार्बन, वो ऊपर जाकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती, विच लीड्स टू रेन। रेन की वजह से टेम्परेचर अपनी अर्थ पे और कम हुआ और वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, और फाइनली 4 बिलियन ईयर्स अगो ओशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का फॉर्मेशन होने लगा, which were the first living creatures on our planet. About 3.5 billion years ago, ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन होने लगा। ये वही है जो ओशन के किनारे आपको पत्थरों पे चिकनाई मिलती है ना, हाँ ये वही है। ये प्लांट्स की तरह थे जो कि सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चालू किया। इसी समय के आसपास प्रोटोजोआ का भी फॉर्मेशन हुआ, और प्रोटोजोआ एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना चालू किया, जिसमें से सबसे पहले 600 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। 430 मिलियन ईयर्स अगो fishes with jaws and teeth start to form, such as sharks and other big creatures. 350 million years ago, animals water से land पर आने लगे, जिनसे amphibians का formation हुआ। First amphibians were the reptiles. और आपको पता ही होगा कि डायनासोर्स भी reptiles हैं, तो 250 million years ago डायनासोर्स का formation होने लगा। पहले बने कुछ स्मॉल डायनासोर्स एंड देन द बिग वंस, व्हिच इज नोन एज जुरासिक पीरियड। इसी तरीके से और भी डायनासोर्स सच एज पटीरोडैक्टिल, जिसके की विंग्स लगभग 50 फीट चौड़े हो जाते थे। देन केम इन क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें कि और बड़े डायनासोर्स जैसे कि टी-रेक्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर एंट्री होती है उस मीटियोराइट की जिसने डायनासोर्स को ख़त्म करके रख दिया, चिक्सुलप क्रेटर। इट्स डायमीटर वाज अराउंड 150 किलोमीटर्स। उसके इम्पैक्ट से पूरे अर्थ का फूड चेन और क्लाइमेट तहस नहस हो गया। क्लाइमेट की तो इतनी बुरी हालत हो गई कि उस समय अर्थ का टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। फिर अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो
हमारे अर्थ पे एंट्री हुई इस वीडियो के हीरो की, यानी कि ह्यूमंस। सबसे पहले होमोनॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद तो क्या था, इवोल्यूशन की रेस चालू। उसके बाद लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो रैम्फीथियस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 4 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो थोड़े बहुत सीधे खड़े होने सीख रहे थे। उसके बाद आते हैं होमो हैबिट्स। फिर इवोल्यूशन हुआ होमो इरेक्टस में, जो कि पूरे स्ट्रेट खड़े होते थे। और यही वो टाइम था जब ह्यूमंस ने सबसे पहले आग जलानी सीखी। उसके बाद तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, घर, कपड़े, सब धीरे धीरे करके हम लोगों ने सीखा। आज तो इंसान इतना डेवलप हो चुका है कि हमारे पास सब कुछ है, पर बस डर यही है कि कहीं अर्थ जो से पहले थी वैसी वापस ना हो जाए। और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब मारो यार, लाइक मारो यार। लोग छोटे यूट्यूबर को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करते यार। आप सब्सक्राइब करते हो तो दिल से अच्छा लगता है यार, सही बता रहा हूँ, दिल से। तब तक के लिए बाय बाय।